पलामू से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद पुलिस भर्ती अभियान के दौरान चियांकी एयरपोर्ट पर तैनात एक जवान की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार लातेहार जिला का रहने वाला जवान अजीत कुजूर रविवार को ड्यूटी से लौटकर चियांकी स्थित होमगार्ड क्वार्टर पहुंचे थे, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस एसोसिएशन के सदस्य मृतक जवान के शव को लेकर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को सलामी के लिए लातेहार पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आपका उत्पाद बहाली अभी हो रहा था, जो कि डीआईजी साहब के आदेशानुसार इन लोग आए थे और अपना ही शाम के इनको खाना वाना खा के सोते, उल्टी हुआ। उसके बाद रात में ही इनका अचानक तबीयत खराब हुआ और डेथ हो गई। झारखंड में उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान हो रही मौत को लेकर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से जी मीडिया ने खास बातचीत की। डीजीपी के मुताबिक अभी तक कुल 12 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है और मामले को लेकर निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि अभ्यर्थियों की मौत के कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी के मुताबिक फिजिकल टेस्ट वाले सेंटर पर व्यवस्था अच्छी है, पूरी पारदर्शिता के साथ दौड़ हो रहा है। डीजीपी ने अभ्यर्थियों से दौड़ से पहले किसी भी तरह के दवा का सेवन से परहेज करने की अपील की। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया सुर्खियों में है, होने वाली मौतें चर्चा में है, जो दौड़ हो रहा है उसमें बेहोश होने वाले छात्रों की खबर चर्चा में है। हमारे साथ झारखंड के डीजीपी साहब हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत चर्चा में है और इसको लेकर बहुत सारी बातें भी बाहर आ रही है। क्या व्यवस्था है और क्यों ये मौतें हो रही है? देखिए, मैं 2-3 बातें बता दूं। पहला तो ये बात आप जान लें कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये इसके मापदंड बनाए गए हैं, ये पिछले 10 साल से भी बने हुए हैं। इन्हीं मापदंड पर बहालियां होती रही हैं। जो 10 किलोमीटर की दौड़ है, निश्चित रूप से एक कठिन दौड़ है, लेकिन जब आप एक कांस्टेबल के रूप में बहाल हो रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस उसका एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है, इसीलिए दौड़ बनाई गई थी। और जहां तक व्यवस्था की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हर एक सेंटर पर जो हमारे बच्चे नौजवान जो इस दौड़ में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर है, एम्बुलेंस है, दवाइयाँ है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, कुछ जगहों पे ओआरएस की भी व्यवस्था है। प्लस हम लोगों का कोशिश रहता है कि ये जो दौड़ है ये सुबह जल्द से जल्द हो जाए, मतलब 6 बजे 5 बजे शुरू करके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खत्म हो जाए, ये हमारा प्रयास है। और जो मृत्यु हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर बड़ा कड़ा निर्देश दिया है कि भाई आप इसको देखिए, जानिए, इसको रोकिए। और हम लोगों ने हर जगह पर जानने का प्रयास किया है। जो भी बच्चों के साथ ये दुर्घटना घटी है, हम लोग उसका यूडी केस करवाया, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा एक अपील है आप लोगों के माध्यम से कि हो सकता है कुछ बच्चे दौड़ में सफल होने के लिए कुछ परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट अगर सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसको कृपया ना लें, क्योंकि उससे बहुत शरीर को नुकसान हो सकता है। यही तो है कुछ इस पे, चूंकि कई तरह की बातें आ रही है। अब ये भी बात आ रही है कि इतनी मौतें हो रही है, क्यों नहीं बहाली को फिलहाल रोक दिया जाए, क्यों नहीं जो दौड़ 10 किलोमीटर है उसको घटा दिया जाए? देखिए, जहां तक उसको घटाने की बात है, हमारी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें 10 किलोमीटर की दौड़ रखी हुई थी और मुझे लगता है कि अधिकांश दौड़ कंप्लीट हो चुकी है। अब बहाली के बीच में बहाली के जो मापदंड है या जो उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता है, तो अब तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं कि भविष्य में बहाली अगर जो भी हम करेंगे उसमें हम इस पर पुनर्विचार करेंगे कि इतना लंबा दौड़ को रखना चाहिए कि नहीं रखना। देखिए, तो उत्पाद सिपाही नियुक्ति में हो रही मौतों पर मुख्यमंत्री ने भी डीजीपी साहब से बात किया है और उन्होंने कहा है कि जो मौतें हो रही है उसके कारणों को पता लगाया जाए। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और उत्पाद सिपाही भर्ती में लगातार अभ्यर्थियों के मौत के बाद राज्य की राजनीति भी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरे मसले की जांच की बात कर रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने पूरे मसले की जांच की है, साथ ही कोविड इंजेक्शन पर भी सवाल उठाया है। महुआ मांझी ने कहा कि कोविड के बाद लगातार ऐसे केसेज बढ़े हैं, जबकि कांग्रेस नेता ने इसे जांच का विषय बताया। वहीं सीपी सिंह ने डॉक्टरों की कुशल टीम बनाकर जांच की मांग की है। देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि इस तरह से युवा जो अपने सुनहरे भविष्य की कामना को लेकर दौड़ में शामिल होते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोविड के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जिम करते करते, दौड़ते दौड़ते युवाओं की मौत हो रही है। गहन स्वास्थ्य जांच होना चाहिए।
नहीं, देखिए दौड़ तो अपने समय पे होती ही है। दौड़ से इसका मौत का और समय का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मौत जो हुई है वो जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि क्यों इस तरह की घटनाएं घटी, क्यों इतनी मौतें हुई, ये जांच का विषय है। लेकिन नौकरी तो देना है, नौकरी तो ऐसे नहीं मिलेगी, दौड़ तो होगी ही ना। मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि रांची में मैं देखा हूँ सेना के लिए बहाली होती है। नूराबादी मैदान के मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ सेना के लिए बहाली होती है, कभी बीएसएफ की बहाली होती है, सिपाही की बहाली होती है। लेकिन उत्पाद सिपाही वाला में क्या नज़र लग गया है मुझे नहीं पता। ये 11 मौत, अभी तो रांची का भी एक लड़का क्या साहेबगंज में मौत हो गई है। मौत क्यों हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और बाकायदा जिनकी मौत हुई है उनकी जांच एक डॉक्टरों, कुशल डॉक्टरों की टीम बनाकर करना चाहिए। और ये सरकार एक जेनोसाइड है, इसको कह सकते हैं। किसी एक प्रक्रिया में 14 बच्चे अगर डेथ कर रहे हैं तो ये नरसंहार है इस राज्य सरकार की सनक का, इस तुगलकी सरकार के सनक का। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने चुनावी राजनीति के कारण आज इतने बच्चों के अकाल जान लेने का यह पाप इस सरकार ने किया है और इस सरकार को इसका जवाब देना ही देना होगा। झारखंड सरकार की अव्यवस्था है। अब आप अंदाज करिए कि बड़ी संख्या में लोग इस उमस के टाइम में छात्रों का फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं, कोई आपकी मेडिकल की चिंता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कोई कारण से गिरता है या कुछ होता है या पल्पिटेशन बढ़ता है, उसका हार्ट बीट बढ़ता है, तो क्या होगा? तो हार्ट अटैक करेगा ही। सरकार की बिल्कुल अव्यवस्था का आलम है। झारखंड सरकार तो चल ही नहीं रहा, लगता ही नहीं कि सरकार जनता का है, जनता के लिए है, जनता के हितों की चिंता करना है। ये तो राजतंत्र जैसा व्यवहार